इंडिया फर्स्ट एंड फ्री म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन कोर्स में आपका स्वागत है। भाई कंप्लीट गाइडलाइंस क्या होती है सॉन्ग्स को अपलोड करने की, सॉन्ग्स को डिस्ट्रीब्यूट करने की। आपने कई बार अपने सॉन्ग अपलोड करने चाहे होंगे लेकिन वो किसी ना किसी रीजन की वजह से रिजेक्ट कर देता है डिस्ट्रीब्यूटर। ऐसा क्यों होता है और आप क्या गलती है जो आपको नहीं करनी है, इस वीडियो में कंप्लीट गाइडलाइन बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। और इस कोर्स की कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, आप वहां से जाकर इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। और भाई डिस्ट्रीब्यूशन के फील्ड में बहुत सारी नॉलेज यहाँ पर फ्री में ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि भाई हमारी कंप्लीट गाइडलाइंस होने क्या वाली है। यहाँ पर मैं आपको 10-11 गाइडलाइंस बताने वाला हूँ जो आपको ध्यान में रखनी है। पहली गाइडलाइन ये है कि ओरिजिनलिटी इज द की, यानी कि जो आपके सॉन्ग्स की लिरिक्स होंगी, कंपोजिशन होगा, जो भी ओवरऑल आपका एक सॉन्ग है उसमें सारा जो लिरिक्स कंपोजिशन सब आपका ओरिजिनल होना चाहिए। अगर ये ओरिजिनल है तो आपका सॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटर रिजेक्ट नहीं कर सकता है। जो हमारी यहाँ पर दूसरी गाइडलाइन आती है वो आती है हमारे यहाँ पर नो सैंपल बीट, यानी कि आपको कोई भी कहीं से भी उठाकर कोई बीट यूज नहीं करनी है, कोई सैंपल बीट्स यूज नहीं करनी है, किसी भी साइट से उठाकर कोई भी म्यूजिक यूज नहीं करना है अपने सॉन्ग के अंदर। अगर ऐसा करोगे तो सॉन्ग रिजेक्ट होगा, फिर आपका जो सॉन्ग है फिर आप ही कहोगे भाई हमारा सॉन्ग है डिस्ट्रीब्यूशन साइट अपलोड नहीं करती है। और जो हमारी तीसरी यहाँ पर गाइडलाइन आती है वो आती है आर्ट वर्क स्पेसिफिकेशन, यानी कि जो हमारी आर्ट वर्क होने वाला है, जो उसका सॉन्ग का पोस्टर होता है उसका एक रिक्वायर्ड साइज होता है जो कि डिस्ट्रीब्यूटर आपको वहीं रिकमेंड कर देता है। जहां पर आप अपने सॉन्ग को अपलोड करोगे, पोस्टर को अपलोड करोगे, वहीं साइज लिखा होता है कि भाई डिस्ट्रीब्यूटर को क्या साइज रिक्वायर्ड है आपके पोस्टर का, आपकी आर्ट वर्क का। तो उस साइज को ध्यान में रखना है, उसकी स्पेसिफिकेशंस को ध्यान में रखना है जिससे कि वो सही से अपलोड हो जाए और आपका सॉन्ग रिजेक्ट ना हो। फिर जो हमारी अगली गाइडलाइन आती है वो आती है भाई सॉन्ग नेम और आर्टिस्ट का नेम, वो हमारा पोस्टर पर या फिर आर्ट वर्क पर इंक्लूडेड होना चाहिए। जो आपका आर्ट वर्क है साइज तो उसका आपने ध्यान रख लिया, उसके साइज के हिसाब से क्रिएट कर दिया, लेकिन उस पर सॉन्ग का जो नेम है वो भी इंक्लूड होना चाहिए और जो आपका आर्टिस्ट का नेम है वो भी इंक्लूड होना चाहिए। अगर आपने पोस्टर तैयार कर दिया और उसमें सॉन्ग का नेम नहीं है और आपका आर्टिस्ट का नेम नहीं है तो वो डिस्ट्रीब्यूटर आपके सॉन्ग को रिजेक्ट कर देगा, अपलोड नहीं करेगा। फिर जो हमारी अगली गाइडलाइन आती है वो आती है हमारी कीप आर्ट वर्क क्लीन, यानी कि उस आर्ट वर्क पर आपको कोई भी खिचड़ी नहीं पकानी है कि भाई अपना एड्रेस भी उसी पर डाल दिया, फोन नंबर भी उसी पर डाल दिया या फिर किसी भी कंपनी का लोगो उठाकर उस पर डाल दिया। ये ऐसा बिल्कुल आपको नहीं करना है। अगर ऐसा करोगे तो आपका जो सॉन्ग है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा और वो अपलोड नहीं होगा। आगे भी अगर 2-3 बार ऐसे करोगे तो आपका अकाउंट भी ब्लॉक हो सकता है। तो भाई ऐसे भी कुछ भी उठाकर उस पर खिचड़ी नहीं पकानी है, तो वो क्लीन रखना है और आर्टिस्ट का नेम और सॉन्ग का नेम जरूर से, और एक साइज उसका पर्टिकुलर डिसाइड होना चाहिए। फिर जो हमारे यहाँ पर अगली गाइडलाइन आती है वो आती है ऑडियो फॉर्मेट स्टैंडर्ड, यानी कि एक फॉर्मेट डिसाइडेड होता है आपके ऑडियो के लिए जो आप सॉन्ग अपलोड कर रहे हो। वो जो डिस्ट्रीब्यूटर पर आप पहले उसको अपलोड करोगे जब भी तो वो डिस्ट्रीब्यूटर सभी जगह पर अपलोड करेगा। और डिस्ट्रीब्यूटर पर आपके डैशबोर्ड पर वो सॉन्ग, वो ऑडियो जब भी अपलोड होगी जब एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में आप उसको अपलोड करोगे, या तो वो वेव हो सकता है या फ्लैग फॉर्मेट हो सकता है या फिर MP3 भी हो सकता है। तो वो जो आपकी ऑडियो फाइल है वो आप फॉर्मेट उसी के हिसाब से रखना है जब भी वो अपलोड होगी आपके डैशबोर्ड पर, क्योंकि कई बार आप कमेंट कर देते हो कि भाई हमारी जो ऑडियो फाइल है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वही अपलोड नहीं हो पा रही है डैशबोर्ड पर। तो ऑडियो के फॉर्मेट का ध्यान रखना है। जो हमारी अगली गाइडलाइन यहाँ पर आती है वो आती है नीट एंड प्रोफेशनल आर्ट वर्क, यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया एक तो आपका नाम होना चाहिए, सॉन्ग का नाम होना चाहिए, एक स्पेसिफिकेशन का साइज होना चाहिए उसका आर्ट वर्क का, दूसरी बात उस पर किसी तरीके का एड्रेस, फोन नंबर, खिचड़ी नहीं पकानी है। और एक चीज और जो जिसकी वजह से आपका जो सॉन्ग है वो रिजेक्ट होता है वो होता है कि HD का टैग लगा दिया उस आर्ट वर्क में कि भाई इसकी HD वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल है या इसकी 4K वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल है। तो ये गलती भी आपको नहीं करनी है। फिर हमारी जो अगली गाइडलाइन आती है कंटेंट रिस्ट्रिक्शंस, यानी कि आपको पहले डिसाइड करना है कि जो आप डिस्ट्रीब्यूटर यूज कर रहे हैं वो आपके डिवोशनल, पॉलिटिकल, स्पिरिचुअल, इस तरीके की जो रिलीजियस सॉन्ग है या फिर पॉलिटिकल सॉन्ग है वो अपलोड करता भी है या नहीं करता है। मान लो आपने प्लान भी परचेज कर लिया, आपने पूरी सॉन्ग की डिटेल अपलोड कर दी, लेकिन अगर वो सॉन्ग ये आपका रिलीजियस है, पॉलिटिकल है, ठीक है, इस तरीके का डिवोशनल सॉन्ग है, वो अपलोड नहीं करेगा डिस्ट्रीब्यूटर, क्योंकि हर कोई डिस्ट्रीब्यूटर हर तरीके के सॉन्ग अपलोड नहीं करता है। ये आपको चीज हमेशा ध्यान रखनी है। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर है वो आपको किस किस तरीके की सर्विस प्रोवाइड करता है, यानी कि वो आपके पॉलिटिकल सॉन्ग अपलोड करेगा, डिवोशनल सॉन्ग अपलोड करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। आपको ये चीजें हमेशा ध्यान में रखनी होगी जब भी आपको अपना सॉन्ग जो है वो अपलोड करना है। फिर आपका सॉन्ग जो है वो रिजेक्ट नहीं होगा अगर आप इन चीजों का ध्यान रखोगे। और जो हमारी अगली यहाँ पर गाइडलाइन आती है वो आती है हमारी कंपैटिबिलिटी, यानी कि जो हमारे सॉन्ग्स होते हैं वो कई टाइप के होते हैं। एक तो लोफाई हो गया, ठीक है, रिमिक्स हो गए, डीजेज हो गए, या फिर अदर जो फॉर्मेट होते हैं, जो अदर इनके जॉनर्स होते हैं
उस तरीके के सॉन्ग्स क्या आपका डिस्ट्रीब्यूटर अपलोड करता है? क्योंकि मैंने कई बार देखा कि भाई अच्छे खासे सॉन्ग को उठाएंगे कोई उसका लोफाई वर्जन बना देंगे या रिमिक्स वर्जन बना देंगे या फिर इसको कोई मतलब प्रैंक ट्यून बना देंगे। तो वो सब आपका डिस्ट्रीब्यूटर अपलोड करता है या नहीं करता है, वो आपको सबसे पहले पता कर लेना है, चेक कर लेना है। क्योंकि अगर इस तरीके के सॉन्ग्स को अपलोड करना चाह रहे हो और आपका डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो इस तरीके के सॉन्ग्स को अपलोड नहीं करता है, तो जो आपके सॉन्ग्स है वो रिजेक्ट होंगे, पक्का होंगे, उससे कोई रोक नहीं सकता है भाई। क्योंकि ये जो गाइडलाइंस है ना, ये हमेशा आपको ध्यान में रखनी है। और अगर ये सारी गाइडलाइंस आप ध्यान में रखोगे और अपने सॉन्ग्स को अपलोड करोगे तो कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर आपके सॉन्ग्स को रिजेक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो हमने इस वीडियो में सीखा कि भाई जो हमारा आर्ट वर्क है वो क्लीन होना चाहिए, उस पर सॉन्ग का नेम जो है वो डिनोटेड होना चाहिए, ठीक है। कंप्लीट गाइडलाइंस हमने यहाँ पर पता करी। जो हमारा सॉन्ग है वो ओरिजिनल होना चाहिए, उसके लिरिक्स से लेकर कंपोजिशन तक, और सब चीजें यहाँ पर बिल्कुल एक वेल मेंटेन में होनी चाहिए, मैनर में होनी चाहिए। और जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है वो किस तरीके की सर्विस हमें प्रोवाइड करता है, किस तरीके के हमारे सॉन्ग्स अपलोड होने वाले हैं इस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू, वो हमें पता होना चाहिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो भाई एक लाइक जरूर से कर देना। और भाई इससे जो अगली वीडियो हमारी यहाँ पर होने वाली है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है इस कोर्स की, क्योंकि आपको ये बताने वाला हूँ मैं उस पर्टिकुलर वीडियो में कि भाई हाउ टू चूज ए परफेक्ट म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूटर, यानी कि आपको एक ऐसा परफेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर कैसे चूज करना है जो कि आपको हर चीज प्रोवाइड करता हो, ठीक है। उस पर क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है परफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन साइट के लिए, परफेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर चूज करने के लिए। तो फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद और वंदे मातरम।